आज वाली क्लास में ना अब एक नया आर्टिकल शुरू करते हैं। अगर याद आए तो हमने 9th में कभी हमने लास्ट ईयर रैशनल इर्रेशनल नंबर्स पे डिस्कशन करी हुई है। तो अब आज वाली क्लास में क्या करेंगे कि थोड़ा सा पहले ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या करा हुआ है, फिर जो इस साल वाला काम है वो करेंगे। जो अभी वाला प्रोसेस है एक्चुअली वो भी बहुत सिंपल है और वहीं से रिलेटेड है। तो चलो पहला एक काम करते हैं कि पहले ये ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या पहले से करा हुआ है, फिर आगे वहीं से काम आगे पकड़ेंगे। अब देखो ये क्लासिफिकेशन हमें पहले से नोन है। जो रियल नंबर्स होते हैं वो आगे सब डिवाइड हो जाते हैं रैशनल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स में। ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। तो हमें क्लियरली पता होता है कि रैशनल नंबर्स कौन से वाले होते हैं। हमें ये पहले से नोन है कि वो नंबर जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखे जा सकें, अगर फ्रैक्शन लिखा हो तो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अगर डेसिमल के फॉर्मेट में लिखा हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। याद है ना हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 2.37, देखो ये टर्मिनेट हो गया, ये आगे चलता नहीं जा रहा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने पहले कभी इसे कन्वर्ट भी करा हुआ है, पर हमें क्लियरली पता होता है कि दिस इज अ रैशनल नंबर। वैसे ही अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रीअकरिंग हो, याद है हमने ये करा होता है 2.3 बार। 3 बार का मतलब 333 आता जा रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है। फिर हमने क्या करा कि हमने कहा कि ये तो हो गए रैशनल। इर्रेशनल वाले कौन से होंगे? जो इनके अलावा होंगे। जैसे हमने फेस करे √2, √3, पाई, या फिर मान लो कोई लिख दे 2.133145 एंड सो ऑन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाले, और नॉन रीअकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे, तो ये एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमने पहले करा हुआ है। पर हमने ना इस करे हुए काम में एक बात तब सोची नहीं। क्या नहीं सोचा? कि हमने √2 और √3 को डायरेक्टली एज्यूम करा कि वो इर्रेशनल हैं, पर क्या पता वो रैशनल होते। तो अब 10th में काम है ना, वो इस बात से ओरिजिनेटेड है कि हमने जो √2 और √3 को डायरेक्टली इर्रेशनल मान लिया था, उसको डायरेक्टली इर्रेशनल एक्सेप्ट कर लिया था। अब वाले काम में एक्चुअली अब 10th में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअली दोनों इर्रेशनल हैं। क्यों हैं वो अभी करके देखते हैं। अब ना जो हमने अब काम करना है, उस सारे काम का जो बेसिस है वो इस थ्योरम से ओरिजिनेटेड है। तो पहले पढ़ते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें दिया हुआ है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ना डायरेक्टली देख के हमें लगता है कि हमें कोई बहुत तगड़ा सा पॉइंट कराया गया, मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा है जो हमें याद वाद करना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें क्या बताया गया। मान लो अगर आपस में डिस्कस करने के लिए हम अगर एज्यूम कर लें कि a कोई नंबर है 2 × 3 × 5 कोई नंबर होगा a, और हमने सिंपली अपने डिस्कशन के लिए मान लिया कि जो p स्क्वायर, जो p है, वो अगर एज्यूम कर लें कि चलो 3 है, p हमने 3 ले लिया। जब a का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब देखो a में 3 था तो a के स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्लियर है p पक्का a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है कि इसमें p स्क्वायर में a स्क्वायर करे जाने पे देखो यहाँ पे सिंपली 3 का स्क्वायर आ गया, तो पक्का जो a होगा उसमें 3 होगा ही होगा। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो p होगा वो पक्का a को भी डिवाइड करेगा, मतलब उसमें भी यही फैक्टर होगा। मतलब p अगर a स्क्वायर में है तो पक्का जो p होगा वो a में भी होगा। 3 अगर a स्क्वायर में है तो 3 पक्का a में भी होगा। कोई भी और एग्जाम्पल पकड़ लो। मान लो a स्क्वायर कभी आता 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 6। तो क्लियर है कि अब की बार मान लो p अगर मैं ले लूं 7, तो क्लियरली हमें दिखता है कि p अगर a स्क्वायर में है
तो पक्का जो p होगा वो a में भी होगा अगर a इंटीजर है तो क्लियरली इफ p इज डिवाइडिंग a स्क्वायर देन p विल श्योरली डिवाइड a ऑल्सो, ये थ्योरम है। तो क्लियर है कि इसका क्या यूज वो सब अभी आएगा, पर पहली काम की बात यह है कि हाँ हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इस पॉइंट की बन जाए कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर में एक फैक्टर ये p होगा, तो पक्का a में भी ये वाला p होगा ही होगा। इसका क्या यूज वो भी दिखना शुरू होगा। अब ना देखो, हमने अब से पहले डायरेक्टली बस इस बात को बस डाइजेस्ट कर लिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, पर क्या पता वो ना होता। तो अब वाली क्लास में जो क्वेश्चन सब फेस करेंगे ना, उनकी लैंग्वेज ही ऐसे की है क्या कि अब हम एक्चुअली प्रूव करके दिखा देंगे कि देखो √2 इरेशनल है। क्यों है वो अभी देखते हैं। तो एक काम करते हैं कि चलो शुरू में ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। √2 को हमने शुरू में मान लिया कि चलो वो रैशनल नंबर है। तो अब अगर √2 अगर रैशनल है, मतलब हम लोग उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो √2 एक रैशनल नंबर होता, हमने उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख दिया। तो a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, पर आपस में को प्राइम है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है कि प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है उनका, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है, वो आपस में और कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम लोग सोचें तो 10/21, देखो 10 जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, 21 जो नंबर है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, पर 10 और 21 आपस में को प्राइम है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 1। तो सोचो हमने पूरी कैंसिलेशन कर ली नंबर की, तो √2 आ गया a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। पूरा हमने कैंसिल वैंसिल करके सिंप्लीफाई करके उसको यहाँ तक ले आए। अब आगे देखते हैं। तो मान लो कि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ गया, हमने अपनी कॉपी में ऐसे लिख दिया। अब अगर मान लो b को इधर ले जाएं और स्क्वायरिंग कर दें, तो 2b स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर के, मतलब a स्क्वायर बराबर आ गया 2 इंटू b स्क्वायर के। मतलब a स्क्वायर का एक फैक्टर क्लियर 2 है, a स्क्वायर बराबर आ गया ना 2 इंटू समथिंग के, मतलब a स्क्वायर के अंदर 2 वाला नंबर है। तो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले करा कि इफ 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। ये जो लाइन है ना, ये इस एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल रूट है, जो जड़ है वो ये पॉइंट है। इफ 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर देन 2 इज ऑल्सो डिवाइडिंग a, ये इस एक्सप्लेनेशन का मेन पॉइंट है। तो अब अगर 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है, तो हमें समझ में आता है कि a को हम लोग 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, जिसमें c को इंटीजर है। क्लियर है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग a अगर 2 से डिवाइड अगर हो रहा है, तो मतलब a जो है वो कोई 2 का मल्टीपल है। तो a को हमने मान लिया 2c, और इसको अब यहीं पे वापस फिल कर दिया। तो 2b स्क्वायर बराबर आ गया 4c स्क्वायर के। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर के। तो जब b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर के, तो हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब जो b स्क्वायर है उसको अब 2 डिवाइड कर रहा है, और b स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि 2 पक्का b को भी डिवाइड करेगा। यही आज के दिन की थ्योरम थी, यही हमने अभी पहले डिस्कस करी है। तो b अगर जो b स्क्वायर है उसको 2 अगर डिवाइड अगर कर रहा है, तो 2 पक्का b को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 पक्का b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b दोनों हैं वो दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं। a पहले आ गया था डिविजिबल बाय 2, b अभी आ गया। तो a और b अगर दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं, मतलब उन दोनों के अंदर 2 एज अ फैक्टर है, तो a और b फिर को प्राइम आपस में नहीं हुए। तो फिर a और b आपस में को प्राइम नहीं हुए। तो ये हमारी इनिशियल सपोजिशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने सोचा था कि a और b को प्राइम नंबर हैं, वहीं से हमने इसको सॉल्व करना शुरू करा, तो हमें रियलाइज हुआ कि a और b दोनों ही एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, पर वो तो नहीं है। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्लियर है, यहाँ पे हमारी बात
कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो इसका मतलब ऐसे कोई ए और बी नहीं हो सकते। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, नो सच ए एंड बी आर पॉसिबल, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको देखो बिल्कुल ऐसे पकड़ते। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इस बात को 9th में जस्ट बस एज्यूम कर लिया होता है कि √2 इर्रेशनल है। अभी हमने एक्चुअली उसको पेपर पे बना के देखा और इसको कंप्लीटली जस्टिफाई करा कि हाँ √2 एक इर्रेशनल नंबर है। वो जस्टिफिकेशन बना पानी क्यों पॉसिबल हुई? अब इस वाली थ्योरम के पता होने से। अब बिल्कुल सेम पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, अब इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली बिल्कुल वही थॉट प्रोसेस पे था जो हमने अभी क्लियर अभी देखा क्वेश्चन। तो आई होप कि सब ऐसे बोल पाए होंगे। अच्छा, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे ना, वो जो ऐसे टाइम गिवन होता है उसमें ख़त्म करा करो। तो क्लियर कि क्या होता है कि मैथमेटिक्स इज व्हाट एक्चुअली इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ अ थॉट प्रोसेस। क्वेश्चंस याद नहीं करने, हमने क्या करना है, एक थॉट प्रोसेस जो क्लियर है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो क्लियर कि वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये क्वेश्चंस करोगे अपनी कॉपी पे कुछ लिखोगे, उससे दिखना शुरू होगा कि हम लोग की लाइन में कहाँ पे गड़बड़ है, अगर गड़बड़ है तो। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया उन्होंने बहुत अच्छा करा। अब देखते हैं कि कैसे बोल सकते थे। हमने क्या करा कि शुरू में ये एज्यूम कर लिया कि चलो एक रैशनल नंबर है, तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का हमें मतलब समझ में आता है कि ये दोनों अब आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। हमें अपनी कॉपी में ऐसे मेंशन करना चाहिए था। अब क्या करते, अब हमने दिखाना है कि ऐसे ए और बी नहीं हो सकते। तो कैसे दिखाएं? उसके लिए हम लोगों ने सिंपली बी को इधर ले गए और ए बराबर हो गया b√3 के। इसकी स्क्वायरिंग करी तो 3b² बराबर आ गया a² के। a² आ गया 3 × b²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² है उसका फैक्टर 3 है। इसका मतलब जो 3 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। यही हमारे दिन की आज की पहली थ्योरम थी और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 3 विल ऑल्सो डिवाइड a। तो 3 अगर a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब a को मैं 3 × c लिख सकता हूँ। क्लियर कि इसका मतलब 3 जो है वो a का फैक्टर है, तो a को हम लिख सकते हैं 3 × c। क्लियर, वेयर c इज एनी इंटीजर। तो अब a अगर 3c है और इसको अगर मैं यहाँ फिल कर दूँ तो 3b² बराबर आ गया 9c² के। वहाँ से b² बराबर आ गया 3c²। b अगर 3c² आ गया, मतलब अब जो b² है वो 3 × समथिंग है, मतलब 3 इज डिवाइडिंग b²। इफ 3 इज डिवाइडिंग b² देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। ये हमारे दिन की आज की पहली बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। तो इट मीन्स व्हाट कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। मतलब a और b दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। पर ये तो गड़बड़ हो गई। हमने शुरू में बोला था कि a और b को प्राइम है, सारी कैंसिलेशन करने के बाद हम a और b तक पहुंचे थे। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ से क्लियरली हमारा कंक्लूजन बन गया कि देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज नो सच a एंड b आर पॉसिबल। इसको बिल्कुल हमें ऐसे कंप्लीट करना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो। अब मान लो हमें दिया होता कि प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्कूल में, प्रूव दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। तो अब इस क्वेश्चन की जो कहानी है वो बिल्कुल वैसे ही पकड़ना जैसे हमने √2 के लिए करी या फिर √3 के लिए। कैसे? बिल्कुल शुरू में ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं चलो कि जो दिया गया दैट इज अ रैशनल नंबर a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। बिल्कुल सेम स्टोरी। पर अब की बार अगर मैं डायरेक्टली इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग करूं तो ये कितना अजीब सा हो जाता। यहाँ पे ना √3 को पकड़ो। कैसे पकड़ो? √3 को अकेला कर लो, √3 को सिंगल आउट कर लो। √3 बराबर आ गया 5 - a/b के। इस a/b को इधर ले आओ, इस √3 को उधर ले जाओ, ये बन गई टर्म। इसका अब हम लोग एलसीएम ले लेते, तो ये बनता 5b - a/b। अच्छा, अब ये क्वेश्चन स्कूल में देखो दो कैटेगरी के आएंगे।
या तो 2 मार्क्स का आएंगे या फिर 3 और 4 मार्क्स के। तो अगर तो ये सिंपल 1 या 2 मार्क में आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आ जाए, तो सिंपली हमने ये बना दिया। अब अगर 1 और 2 मार्क में आ गया तो हमने सिंपली बोला है ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो नाउ दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा हो गया, रैशनल, जो राइट हैंड साइड है वो कैसा हो गया, इरैशनल। √3 कैसा है, इरैशनल नंबर। तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। तो क्लियरली वी नो दैट कि अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरैशनल नंबर। क्लियर है, अगर रैशनल है तो √3 को रैशनल होना चाहिए इसके बराबर होने के लिए, वो तो नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट ट्रू। तो अगर तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए या 1 मार्क में आ जाए तो उसको ऐसे बोल के कंप्लीट कर देना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए या फिर 3 मार्क्स में आ जाए तो √3 को डायरेक्टली इरैशनल नहीं बोलना, अब उसको अलग से प्रूव करके दिखाना। कैसे, जैसे हमने पहले करा। तो यही क्वेश्चन अगर मान लो 4 मार्क्स में आ जाए तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, पहले यहाँ तक बना लेंगे, अब अलग से विल शो हम लोग। इसके बाद अब क्या करेंगे कि सिंपली इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे बना के दिखाएंगे, बिल्कुल इसके बाद क्लियरली इसको जस्टिफाई करेंगे। अब बिल्कुल पहले की तरह √3 को a/b लेंगे, फिर वहाँ से क्लियरली हम लोग सिंपली b² 3b² बराबर a² करेंगे, जो हम लोग अभी डिस्कस करके आए। वहाँ से जस्टिफाई करेंगे कि √3 इज एन इरैशनल नंबर। 4 मार्क्स में अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए या 3 में आ जाए तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ तक आने के बाद ये स्टेप करके दिखाना। क्लियर है, हमने √3 को अब कंप्लीटली इरैशनल दिखाना भी है, याद रखना ये पॉइंट। 1 या 2 मार्क्स में आए डायरेक्टली बोलो ये रैशनल, दिस इज इरैशनल। क्लियर है, डायरेक्टली जस्टिफाई कर दो। क्लियर है, वहाँ पे इसको इरैशनल प्रूव करके मत दिखाना। क्लियर है, टाइम जाएगा हमारा। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए तो आगे इसको जस्टिफाई करके दिखाना। कैसे, जैसे हमने पहले करा, √3 को a/b लेके। ये पॉइंट नहीं भूलना, कई बार बच्चे ना इसको डायरेक्टली ऐसे ही बोल आते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो इस पॉइंट को नहीं छोड़ना। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा, क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो अब हमें समझ में आता था कि हमें इसको शुरू कैसे करना चाहिए। बिल्कुल हमारी कॉपी में ऐसी की टर्म होती है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। तो क्या करा कि हमने सिंपली इसको a/b मान लिया, वेयर a and b आर को प्राइम, a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। क्लियरली इंटीजर्स जरूर मेंशन करना। यहां से क्या मिला, अब हमने इस √5 वाली टर्म को सिंगल आउट करना है, तो इसलिए 3 को इधर ले गए। 2 √5 बराबर बना इसके, इसका एलसीएम लिया और फिर 2 को नीचे ले गए। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन की √5 आ गया a - 3b/2b। अब a इंटीजर, b इंटीजर, तो a - 3b इज एन इंटीजर, 2b भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बना, रैशनल नंबर। तो नाउ द राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। उस तरफ क्या है, √5। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए ना तो क्लियरली याद रखना कि जरूर ये अब आगे प्रूव करके दिखाना। अगर क्या पता पूछा ही हो कि प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, पर मान लो अगर ना भी पूछा हो ना तो भी क्लियर कि उसको आगे प्रूव करके दिखाना। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आ जाए तो कैसे दिखाना, वो स्टोरी हमें क्लियरली ऑलरेडी नोन है। कैसे, √5 को हम लोग m/n मान लेते, वेयर m and n आर को प्राइम इंटीजर्स। तो क्लियरली इसको मेंशन कर देना कि m और n अब की बार को प्राइम इंटीजर्स है। अब क्या करेंगे, अब इसका प्रोसेस हमें नोन है। m को बना लिया हमने n × √5, इसकी स्क्वायरिंग करी, वहां से हमें मिल गया कि m² बराबर आ गया 5n² के। यहां से क्या मिला कि 5 इज डिवाइडिंग m², मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स m, 5 ऑल्सो डिवाइड्स m। तो इफ 5 इज डिवाइडिंग m मतलब m जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो m को मान लेते हैं 5 के। उसको अब हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया, तो 25k² आ गया बराबर 5n² के, मतलब n² बराबर आ गया 5k² के। अब हमें क्या मिला कि जो n² है वो अगर 5k² बना, मतलब जो 5 है वो n² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 n को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे आज के दिन की पहली थ्योरम थी। तो इसका मतलब जो n है वो भी 5 का मल्टीपल है
और जो m है वो भी 5 का मल्टीपल है, मतलब m और n को प्राइम नहीं है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको कंप्लीटली हम एक्सप्रेस ऐसे करते, बिल्कुल कंप्लीटली ऐसे बोलते, देखो हमने रूट 5 को अलग से इर्रेशनल दिखा दिया, और क्लियरली जो पहले वाला नंबर था वो हमें अलग से समझ में आता था कि ये तो रैशनल है, तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल, हेंस 3 प्लस टू रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको अपनी कॉपी पे कंप्लीटली ऐसे एक्सप्रेस करना, अगर करा है ऑलरेडी एक्सप्रेस तो बिल्कुल सही रूट पे हो। अब अगर मान लो ये टर्म हमें दी जाए, क्वेश्चन होता कि प्रूव दैट 7 इंटू रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो क्या करें? अब ना प्रोसेस सेम है, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती, सेम क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल होते हैं। हमने क्या करा कि शुरू में एज्यूम कर लिया कि चलो ये रैशनल नंबर है, तो a और b हमने कैसे ले लिए? को प्राइम इंटीजर्स। तो जब a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से रूट 5 कितने के बराबर हो गया? a अपॉन 7b के। अब a कैसा है? इंटीजर। 7b कैसा बना? इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? रैशनल नंबर। तो दिस इज अ रैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के बराबर आ गया। तो क्लियर देखिए, इस बात के ट्रू होने के लिए रूट 5 को रैशनल होना चाहिए, ये रैशनल तो ये भी रैशनल, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तो ये क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में तो इसको ऐसे वाइंड अप करना, अगर ये क्वेश्चन कहीं अगर आ जाए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में तो याद रखना कि रूट 5 को भी इर्रेशनल दिखाना, उसको अलग से इर्रेशनल दिखा देना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये पॉइंट, इन क्वेश्चंस में बस इतनी सी ट्रिक है। तो क्लियर है कि अगर ये डायरेक्टली कहीं अगर आ जाए 4 मार्क्स में तो क्लियरली यहाँ पे रूट 5 को अलग से इर्रेशनल बना के ज़रूर दिखाना, कैसे? जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी करा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब सोचो कि ये क्वेश्चन दिया जाए, मान लो हमें कोई बोले कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में ना कोई बहुत स्पेशल काम नहीं है, ऐसा नहीं कि बड़े स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस इनका जो हम लोग पीछे फॉर्मेट देख रहे हैं वही सब है। तो ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, बस इनमें कुछ क्वेश्चंस का फ्लो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे ये वाला है, अब देखो इसकी टर्म थोड़ी डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल पहले की तरह ये एज्यूम कर लें कि चलो ये है रैशनल नंबर, हमने मान लिया कि ये है रैशनल नंबर, तो हमने इसको ले लिया a अपॉन b, जिसमें a और b दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब क्या करें? जो क्वेश्चन हमने इससे पहले करे उसमें क्या करते थे हम लोग? सिंपली जो टर्म यहाँ पे अकेले होती थी उसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते थे। इस वाले में गड़बड़ क्या हुई कि अब की बार ये दोनों के दोनों ही क्लियर अंडर रूट में हैं, तो हम लोग उधर लेके नहीं जा पा रहे। तो अब 2 रास्ते हैं, एक रास्ता क्या है कि या तो इनमें से एक को उधर ले जाओ और स्क्वायरिंग कर दो, या फिर बिना टेंशन लिए डायरेक्टली इसी की स्क्वायरिंग कर दो। a प्लस बी है ना, इधर a बाई बी लिखा हुआ है, इस पूरे की स्क्वायरिंग कर दो। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। याद रखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बना देना डायरेक्टली, क्लियर है कि यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करने लगे हैं। तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 10। एग्जैक्टली हमारी टर्म ये बनती, उधर क्या आता? a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये हमने बना लिया। तो वहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस है अब वो सिंपल है। अब यहाँ पे बस एक टर्म में आ गया स्क्वायर रूट, 2 रूट 10 कितना आ गया? a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 7। देखो ये मिला के 7 बन गया, ये बनी एक्सप्रेशन। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन बी स्क्वायर, ये बनी टर्म। a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2b स्क्वायर बराबर आ गया रूट 10 के। बस क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। अब ये कैसा नंबर बना? रैशनल। क्यों? इंटीजर अपॉन इंटीजर, इट इज अ रैशनल नंबर, बट रूट 10 इज एन इर्रेशनल नंबर। रैशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर दिस क्लियरली इट शोज दैट कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। रूट 2 प्लस रूट 5 कैसा हो गया? गारंटेड इर्रेशनल। अच्छा, ध्यान में रखना, वैसे तो क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर हमें चांस है कि पेपर में आए, पर अगर ये आए और अगर ये 4 मार्क्स का हो तो आगे क्लियर है कि चाहे रूट 10 को भी दिखा देना कि देखो वो इर्रेशनल है, पर क्लियर है। लेकिन बिल्कुल इसकी स्ट्रैटेजी ऐसे हमें समझ में आई होनी चाहिए।
तो ये बहुत सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बस हमारी इसमें क्लैरिटी अगर बन जाए तो सारे सेम है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हमने अभी आज करे डिस्कस ना, ये समझो डायरेक्टली बस पेपर में मिलने वाले, बड़े आसानी से मिलने वाले नंबर होते हैं। अच्छा, अब एक दो बातें ना रैशनल इरैशनल में वैसे हमने 9th में सुनी होती हैं, उनको रिकॉल कर लेना, उनको ध्यान में रखना। पिछले 15-20 ईयर्स में आईआईटी में जब भी कभी क्वेश्चन रैशनल इरैशनल के लॉजिक पे आए हैं ना, तो लोगों का नहीं हुआ। तो क्लियर कि वो उस साल का टफ क्वेश्चंस में से एक बन गया। तो उसके बनने का, टफ बनने का रीज़न क्या रहा? क्योंकि एक्चुअली रैशनल इरैशनल को लेके हमें ना क्लैरिटी नहीं होती। तो आई होप कि सबको ये क्लैरिटी है कि होते क्या है। अगर सोचो कि नंबर लाइन कोई मुझे दे, देखो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ कहीं आगे 2 है, ऐसे क्लियर है नंबर लाइन जो हमने करी है, पीछे -1 है, फिर -2 है एंड सो ऑन। तो जब कभी नंबर लाइन हमारे सामने हो ना, तो हमें क्लियरली पता होता है कि इन 0 और 1 के बीच में 0 कैसा नंबर है? रैशनल। 1 कैसा नंबर है? रैशनल। इस 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, हर डॉट एक नंबर होता है। और हमें क्लियरली पता होता है कि इन इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो किसी भी एक रैशनल नंबर के बिल्कुल साथ जो नंबर होता है ना, एक रैशनल नंबर का बिल्कुल जो इमीडिएट नेबर होगा, दैट वुड श्योरली बी एन इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर का नेबर क्या होता है? इरैशनल। इरैशनल का नेबर कौन होगा? रैशनल। इस पे ना लाइन है। लाइन क्या है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देर आर इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को पकड़ो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स हैं। किन्हीं भी दो इरैशनल नंबर्स को पकड़ो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल भी हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल भी हैं। तो इनमें से कोई भी दो नंबरों को पकड़ो, छोटे से छोटे, उनके बीच में भी इनफाइनाइटली और नंबर्स हैं। तो इस सारी कहानी का जो क्रक्स है ना, ये लेके जाना बिल्कुल 10th में, कि हमें क्लियरली पता होता है कि रैशनल नंबर का जो नेबर होगा दैट वुड गारंटेड बी एन इरैशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हमने जो ये बात अभी एंड में सुनी ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कि बिल्कुल नंबर लाइन को सोचो तो क्लियर कि यू शुड क्लियरली विजुअलाइज कि रैशनल है, फिर इरैशनल है, फिर रैशनल है। वो क्या है हम बना नहीं सकते, हमने बनाने भी नहीं होते, पर हमें क्लियर है कि सिचुएशन ये है। तो इसको ध्यान में रखना। अब जो हमने आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे, वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सी वैरायटी है। हमने लास्ट ईयर बस हमने डायरेक्टली ये एज्यूम करा हुआ था कि √2 इरैशनल है। आज वाली क्लास में हमने कुछ नई थ्योरम सुन के उसको जस्टिफाई करा। तो दैट जस्टिफिकेशन इज इंटरेस्टिंग। हमारे लास्ट ईयर का जो सॉर्ट ऑफ रटने वाला पॉइंट था, वो आज हमारी क्लैरिटी में इंक्लूड हो गया। ऐसे ही √5 भी और ऐसे बाकी सारे भी। तो बस इसको रिवाइज करना, स्कूल में इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं।